अभी हम लोग जो सम करने वाले हैं, वेरीफाई द लैपलास इक्वेशन फॉर u इज इक्वल टू, ये फॉर्म में दिया हुआ है, और फाइंड v एंड f ऑफ z। ओके, तो ये जो फॉर्म है, ये पर्टिकुलरली फॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चला जाने वाला है। मतलब हम लोग ने ये और ये किया था हार्मोनिक फंक्शन के लिए, लेकिन ये कंडीशन के लिए प्रॉब्लम नहीं किया था इसके पहले। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्म यूज़ करके ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले। तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज़ किया है, वेरीफाई द लैपलास इक्वेशन। मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि हार्मोनिक फंक्शन करके वेरीफाई द लैपलास इक्वेशन। वेरीफाई भी लैपलास इक्वेशन ऐसा अगर लिखा जाता है तो भी हम लोग को लैपलास नहीं दिया हुआ है ना ये इक्वेशन, उसके ऊपर से ही हार्मोनिक फंक्शन कैलकुलेट होता है। तो लैपलास इक्वेशन हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले सिंपल तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पे ये सम को स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पहले देखो u दिया हुआ है, हम लोग को v के ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे u स्टेप वाइज हमें जाना है। हम लोग का स्टेप यहाँ पे क्या है, पहला जो स्टेप है उसके अंदर u को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डेल्टा u अपॉन डेल्टा r रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, r। क्योंकि हम लोग ने इसके पहले जो सम किया है उसके अंदर x और y थे, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, और ये जो सम है ये पोलर कोऑर्डिनेट में है। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हमें क्या है, r और थीटा रहते हैं। तो r और थीटा, तो पहले हम लोग को डिफरेंशिएट करते वक्त r से करना है। तो r से करते वक्त देखो, डिफरेंशिएट में अगर r से करता हूँ, ये r की ओर जहाँ जहाँ r है यहाँ वहाँ ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो r का डिफरेंशिएशन अगर मैं r से डिफरेंशिएट करता हूँ तो r का क्या आएगा, 1 आएगा। अभी यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर वैसा है, ये हो गया अपना 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको -1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, 1 अपॉन आर स्क्वायर नीचे लिख दिया। इसके बाद कॉस थीटा वैसा ही रहेगा, जो कांस्टेंट करके ट्रीट करेगा। ओके, अभी यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर तो हो गया, उसके बाद डेल्टा यू अपॉन डेल्टा थीटा करना है। थीटा मतलब थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो बंदा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर, ये कांस्टेंट हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा है, लेकिन निगेटिव साइन जुड़ जाता है उसके साथ। तो ये निगेटिव साइन में आगे दे देता हूँ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस साइन। ओके, माइनस साइन डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा का वैल्यू माइनस साइन यहाँ पे जोड़ दिया। अभी ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सेटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन करना है। मतलब इसके साथ जुड़ना है। ये जो फाई दिख रहा है ये हमारा u है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये u है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव है, तो ही जाके कर सकते हैं। तो इसका हमें वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर। अभी देखो ये 1 जो है ना, 1 की अभी इसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आर से करते तो ये ब्रैकेट के अंदर, ये आ रहे बाहर, तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो थीटा है, तो उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है, तो वो कॉस थीटा वैसा ही रहेगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी ये हो गया आपका, देखो ये जो है माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर जो बना है ये क्या हो गया, 1 अपॉन है ना, ये 1 अपॉन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसको हमें u अपॉन वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, u अपॉन वी रूल। तो ये साइड में थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ। u अपॉन वी रूल क्या होता है, v वैसा ही डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u वैसा ही डी वी अपॉन डी एक्स, और ये इसका क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। वैसे ही मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर को, तो ये आर स्क्वायर वैसा ही रहेगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 बन जाएगा, माइनस इसके बाद 1 वैसा ही रहेगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और इसका आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बंदा चला गया, तो इसको डिफरेंशिएट किससे किया है, r से किया है, तो d इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिलने वाला है, 0 माइनस 2r अपॉन r रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे ये r इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन r क्यूब, क्या हो गया 2 अपॉन आर क्यूब हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस साइन है और इधर यहाँ भी माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन ए स्क्वायर और आपका जो डेरिवेटिव आया है माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, और इसके साथ क्या रहेगा कॉस थीटा। तो डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर इज नथिंग बट ये हो गया 2a स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये पैच आपको करवा के दिखाया है, जिसके हेल्प से आप ये निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखो इसका डेरिवेटिव होने के बाद यहाँ पे वापस से हमें डिफरेंशिएट करना है डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा थीटा स्क्वायर। तो थीटा को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे थीटा है तो माइनस आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, सिंपल तरीके से तो हम लोग को ये और ये डबल डेरिवेटिव का वैल्यू मिल गया है। ओके, अभी यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, तो हमें हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए लैप्लास का कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जो लैप्लास का कंडीशन है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर प्लस डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा थीटा स्क्वायर, और इसको 1 अपॉन आर, इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिखना है। अभी मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। मैं लिखने का तरीका जो लिखा वैसे ही आप लिखेंगे तो आप ये इक्वेशन अच्छे से याद कर पाएंगे। पहले इसका स्क्वायर लिखना है, इसके बाद इसका पावर रिड्यूस करना है डेल्टा यू अपॉन दिस, और इसको थीटा से डिफरेंशिएट करना है। इसको कुछ भी नहीं देना है, इसको 1 अपॉन आर देना है, इस आर का पावर बढ़ाते जाना है। ओके, ऐसा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी देखो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला है 2a स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू कॉस थीटा। ओके, इसके बाद प्लस 1 अपॉन आर है तो 1 अपॉन आर लिख दिया। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर का वैल्यू हमें क्या मिला है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर का वैल्यू हमें जो मिला है वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, इसके बाद इसका वैल्यू क्या मिला है 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें मिला है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस इंटू आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो अभी इसको मैं अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2a स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर, ये 1 अपॉन आर, ये और ये हो गया आपका कॉस थीटा। इसके बाद ये माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि ये वाला आर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये देखो ये माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये हो गया आपका
आर अपॉन आर स्क्वेयर कॉस थीटा, और ये माइनस साइन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वेयर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये आर इसके साथ चला गया, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, माइनस है, और ये क्या है प्लस, माइनस है और ये प्लस है, तो ये और ये अभी चले गए। कैसे चले गए, इसके साथ आर स्क्वेयर गया और ये सेम हो गया, तो ये साथ में चले गए। अभी ये देखो ये 2 है और ये 1 है, इनका ये माइनस ये हो गए 2a स्क्वेयर कॉस थीटा, और ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो, तो ये दोनों के साथ चले गए, तो आपको वैल्यू क्या मिलता है, 0 वैल्यू मिलेगा। मतलब 0 वैल्यू मिलता है, तो ये कंडीशन क्या होगी, देयरफॉर u, फंक्शन u, ये जो दिया हुआ है u is satisfied लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया, मतलब ये वेरीफाई हो गया है यहाँ पे। ओके, लेकिन इधर तक हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, v का वैल्यू निकालना है। तो हमें स्टेप नंबर 2 के अंदर बढ़ना है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग जैसे ही उसके अंदर जैसे कंडीशन लिखते थे, वैसे ही इसके अंदर CR इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका जो CR इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो CR इक्वेशन क्या लिखेंगे, CR इक्वेशन डेल्टा U अपॉन डेल्टा R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डेल्टा U अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपके पास क्या क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। आपके पास क्या है, आपके पास डेल्टा U अपॉन डेल्टा R है क्या, डेल्टा U अपॉन डेल्टा R है हम लोग के पास, तो वो लिख देंगे हम लोग 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, इसको ब्रैकेट, और इसका क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा। ओके, हमें किसके और बढ़ना है, v के और बढ़ना है, v निकालना है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे अभी कॉस थीटा आ गया है, तो मैं इसको आर स्क्वेयर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा। ओके, तो ये आर स्क्वेयर और ये आर गेट कैंसल हो गए, तो यहाँ पे देखो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल कॉस थीटा, और ये डेल्टा थीटा यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो गया। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा ये डेल्टा, ये आर को मैं अगर इसके नीचे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर है तो क्या बचेगा आर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन आर। डिनोमिनेटर क्या किया है मैंने, सेपरेट किया है, ये न्यूमरेटर को अलग दिया, इसको दिया, तो आर स्क्वेयर के साथ एक गया तो खाली आर बचा, और ए स्क्वेयर अपॉन आर हो गया। ओके, इंटू कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा, एक हो गया, इसको थीटा मिल गया, डी थीटा हो गया। ओके, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है 1 इंटू डेल्टा वी। ओके, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा है और थीटा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन
आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर वैसा ही रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म रहेगी। हम लोग कॉस थीटा को ही इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये थीटा से इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन थीटा। ओके, और अगर 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 को हम लोग x से डिफरेंशिएट करते तो x आएगा, 1 को हम लोग v से डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाएगा, v आ गया। क्या आ गया, v आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये किसका वैल्यू मिल गया है, v इज इक्वल टू आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन थीटा। ये हमें किसका वैल्यू मिला, v का वैल्यू मिला है। किसका वैल्यू मिला है, हमें v का वैल्यू मिला है। अभी हम लोग को किसके और बढ़ना है, तो हमें f ऑफ z ये पूरा फंक्शन निकालना है। तो ये u का वैल्यू और v का वैल्यू साथ में लाएंगे तो ही जाके हम लोग f ऑफ z बना पाएंगे। ओके, तो इसके लिए और 2 स्टेप हम लोग को यहाँ पे लगने वाले हैं जिसमें हम लोग f ऑफ z का फंक्शन निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मैं ये रफ, तो यहाँ पे तो हम लोग का v आ गया है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद ये जो है इसके साथ c जोड़ देना जरूरी है, तो यहाँ पे मैं प्लस c जोड़ देता हूँ क्योंकि ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, वो नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन है, इसके लिए c जोड़ना जरूरी है, तो c जोड़ दिया। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो एफ ऑफ जेड बनता कैसे है, u प्लस आई वी से बनता है। तो हमें u का वैल्यू पता है, हमें u का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u का वैल्यू है r प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। ओके, इसके साथ v का वैल्यू क्या है, v के साथ i जुड़ा हुआ है और v के साथ क्या है, r माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन थीटा प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा में अंदर मल्टीप्लाई करके लेता हूँ और साइन थीटा भी अंदर मल्टीप्लाई करके लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा प्लस आई आर माइनस आई आर, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, साइन थीटा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, साइन थीटा, और माइनस आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसके साथ भी साइन थीटा जुड़ेगा प्लस सी। ओके, तो अभी क्या करना है, आर वाले जो टर्म है जिसको खाली आर लगा हुआ है वो टर्म को साइड में लेना है। तो ये मैं क्या करता हूँ, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इनको एक साइड में ले लिया, और दूसरे जो बचे हैं 1 अपॉन आर वाले उनको ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस सी। तो यहाँ पे देखो ये इनके बीच में से कौन बाहर निकल सकता है, आर, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन आर, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो लेक्चर लिया हुआ था मैंने उसके अंदर आपको एक बताया था कि अगर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आता है तो ये क्या हो गया, इंटू r है, तो ये हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट, और ये पोलर कोऑर्डिनेट हो जाता है तो ये पोलर कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये पूरा किसका वैल्यू है, z का। ओके, z ये पोलर कोऑर्डिनेट है, z पोलर को z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा किसके अंदर लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे z इनवर्स क्या हो जाएगा,
ये हो गया 1/r और ये हो गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये दोनों भी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये हम लोग को क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे मैं जेड लिख दूंगा तो ये जेड हो गया प्लस ए स्क्वायर, और ये जो टर्म है, ये जो टर्म 1/r इंटू दिस, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, z इन रेज टू द पावर -1 प्लस सी। तो इसको अच्छे से लिखेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एफ ऑफ जेड मिलता है, एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड में मिला है। तो ये फाइनल, हाँ, तो ये जो सम हम लोग ने सॉल्व किया है ये पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर लैप्लास इक्वेशन का सम था। इसके लिए ये सब प्रोसीजर हमें करना पड़ा है। तो यहाँ पे लिखते वक्त आप इधर से स्टार्ट करके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ेंगे और इसके बाद यहाँ तक आपको सम करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सम जो है ये मई 23 और नवंबर 2 बार पूछा गया है। पूछने से नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करना है। ओके, तो वो यहाँ पे हम लोग ने क्लियर किया है। अगर आपको ये ऐसे टाइप के सम में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछे। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।